नमस्कार। ठाकुर स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के बीच लेकर आ चुकी हूँ साइकोलॉजी पार्ट 6, जो कि टेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, बुद्धि लब्धि की गणना करने का सूत्र है। वाला प्रश्न हमने काफी बार डिस्कस कर लिया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100, यानी MA/CA इंटू 100। अगला प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, EL पील के द्वारा ये कहा गया है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है VF स्किनर। स्किनर ने क्या कहा है? स्किनर ने कहा है कि मनोविज्ञान शिक्षा का सबसे बुनियादी विज्ञान है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं कि शैक्षिक मनोविज्ञान किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर बुढ़ापे तक के अधिगम अनुभव की व्याख्या करता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से संबंधित नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इवान पेवलोव। अगर आपसे पूछा जाए कि गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है? गेस्टाल्ट का अर्थ होता है एज अ होल, यानी समग्र रूप। और गेस्टाल्ट का जन्मदाता किसे कहा जाता है? गेस्टाल्ट का जनक वर्दीमीर को माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि गेस्टाल्ट बाद के प्रवर्तक कौन है, तो गेस्टाल्ट बाद के प्रवर्तक वर्दीमीर, कोहलर, कोफका एंड लेविन है। अगला प्रश्न, सुपर ईगो यानी परा अहम इड इदम का पूर्ण विपरीत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सत्य है। जो सुपर ईगो है वो इड के पूर्ण विपरीत है। ये कथन कैसा है? सत्य है। क्योंकि इड क्या कहता है? इड हमेशा कहता है कि इसे अभी करो, और सुपर ईगो क्या कहता है? सुपर ईगो हमेशा कहता है कि ऐसा मत करो। इसलिए ये कथन कैसा है? सत्य है। फ्रॉइड ने व्यक्तित्व के 3 घटक बताए थे, कौन कौन से? इड, ईगो एंड सुपर ईगो। जो इड है, इड हमेशा अनकॉन्शियस लेवल पर कार्य करता है, और जो ईगो है, ईगो हमेशा कॉन्शियस लेवल पर कार्य करता है। सुपर ईगो मोस्टली अनकॉन्शियस लेवल पर कार्य करता है, लेकिन कभी कभी कॉन्शियस लेवल पर भी कार्य करता है। अगला प्रश्न, मानव के ज्ञानात्मक विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में सामान्यतः किस आयु काल को शामिल किया जाता है? मूर्त संक्रिय अवस्था को कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है। कंक्रीट ऑपरेशनल जो स्टेज है, इसमें किस आयु काल को शामिल किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लगभग 7 से 11 वर्ष तक की आयु इसमें शामिल की गई है। अगर आपसे पूछा जाए कि ज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, इसकी 4 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी? सबसे पहली है सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि 0 से 2 वर्ष तक चलती है। इसमें बच्चों के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है। दूसरी स्टेज कौन सी है? प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज में 2 से 7 वर्ष की आयु के बच्चों को शामिल किया जाता है। इसमें बच्चों के अंदर डेवलप सिंबॉलिक थॉट्स शुरू हो जाते हैं। तीसरी स्टेज है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कौन सी? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसमें 7 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों को शामिल किया जाता है। और चौथी कौन सी है? चौथी अवस्था है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 12 वर्ष या इससे अधिक हो सकती है। अगला प्रश्न, विकास शब्द डैश डैश में निहित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों संरचनात्मक तथा प्रक्रियात्मक बदलाव में शामिल है। जो डेवलपमेंट है, ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी विधि विशेष आवश्यकता वाले बालकों के अध्ययन में सहायता करती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केस स्टडी। जो केस स्टडी है, ये विशेष आवश्यकता वाले बालकों के अध्ययन में सहायता करती है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है इंट्रोस्पेक्शन मेथड। जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड है, इसमें स्वयं का विश्लेषण किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है इंटरव्यू मेथड।
इंटरव्यू मेथड में प्रश्न पूछना शामिल होता है। और लास्ट ऑप्शन यहाँ पर है एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड में प्रयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न, किसने कहा कि मानसिक आरोग्यता का अर्थ मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना तथा उसे बनाए रखना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ड्रीवर ने। अगला प्रश्न, भय संवेग उत्पन्न करने के लिए स्वाभाविक उद्दीपक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंधकार युक्त स्थान। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है दर्द। जो दर्द है ये तंत्रिका तंत्र के लिए संकेत है, जो यह इंगित करता है कि शरीर में कुछ गड़बड़ है। अगला यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है अचानक उत्पन्न होने वाला उद्दीपक। अचानक उत्पन्न होने वाला उद्दीपक जो है प्राकृतिक उद्दीपक हो सकता है। लास्ट ऑप्शन दिया गया है तेजी से गिरती हुई वस्तु। तेजी से गिरती हुई वस्तु भय की उत्तेजना नहीं है, क्योंकि किसी वस्तु का गिरना जरूरी नहीं है कि जीवन के लिए खतरा है। अगला प्रश्न, बालक बालिकाओं के लिए सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, माता पिता एवं परिवार। जो बालक एवं बालिकाएं हैं उनके सामाजिक विकास की बेसिक एजेंसी क्या है? माता पिता एवं परिवार है। जो परिवार है ये समाजीकरण का प्रमुख एवं स्थायी अभिकरण होता है, यानी परमानेंट एजेंसी होती है। अगला प्रश्न, प्रक्षेपण विधियां डैश डैश के आकलन के लिए उपयोग की जाती हैं, यानी प्रोजेक्टिव टेक्निक डैश डैश के आकलन के लिए उपयोग की जाती हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यक्तित्व के आकलन के लिए उपयोग की जाती है। प्रक्षेपण विधि के क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं? इसके उदाहरण हो सकते हैं रोशार का स्याही धब्बा एंड थीमेटिक अपरसेप्शन परीक्षण। अगर आपसे पूछा जाए कि अभिवृत्तियों को किसमें मापा जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा लिकर्ट स्केल में। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्न में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित विकल्प होगा? जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो डैश होती हैं, तब वे जल्दी डैश डैश करते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो वास्तविक जीवन में उपयोग होती हैं, तब वे जल्दी सीखा करते हैं। अगला प्रश्न डिसलेक्सिया संबंधित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा पठन विकार से, यानी रीडिंग प्रॉब्लम से। जब बच्चे के अंदर डिसलेक्सिया होता है तो बच्चा या तो ध्वनियों या आकृतियों से भ्रमित होता है या फिर ध्वनियों में उसे घबराहट होती है। अगर आपसे पूछा जाए डिसग्राफिया किससे संबंधित है? डिसग्राफिया लेखन से संबंधित है। डिस्कैल्कुलिया किससे संबंधित है? डिस्कैल्कुलिया गणितीय गणना से संबंधित है। लास्ट प्रश्न, कृतिका जो अपने घर में ज्यादा बात नहीं करती जबकि विद्यालय में ज्यादा बात करती है, क्या प्रदर्शित करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उसके विचारों को विद्यालय में सम्मानित किया जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।